हम आपको इस वक्त त्रिपुरा लिए चल रहे हैं, जहां पर अब मतदान की तारीख जो है वो बहुत नजदीक आ रही है। 16 फरवरी को वहां पर वोटिंग होनी है और कल प्रधानमंत्री त्रिपुरा में नजर आए थे, उन्होंने चुनावी सभाएं की थी और आज अमित शाह का इस वक्त वहां पर रोड शो जो है वो चल रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अमित शाह यहाँ पर खोवाई जिले के खोवाई और दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतीर बाजार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री त्रिपुरा में मौजूद थे, उन्होंने गोमती में चुनावी सभा को संबोधित किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि अब तक की जो सरकारें हैं वो चंदे के जरिए कमीशन खा रही थी। चुनावी जो योजनाएं होती थी या जो सरकारी योजनाएं होती थी उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और जो योजनाओं का लाभ है वो सब तक पहुंच रहा है और अब त्रिपुरा जो है वो अब ग्लोबल बन रहा है। ये बात प्रधानमंत्री ने की थी और कहा था कि डबल इंजन की सरकार है और जब एक बार फिर हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। और साथ ही उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हुए कहा था कि यहाँ पर जो कमज़ोर तबका है आर्थिक रूप से, उनको फोकस किया गया है, जो आदिवासी लोग हैं उन पर फोकस किया गया है, छात्रों युवाओं पर यहाँ पर जोर दिया गया है और तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे छात्रों को भी लाभ होगा और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा। और आज अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है त्रिपुरा में सत्ता में वापसी करने के लिए। तो मानिक शाह यहाँ पर अब एक तरह से कमान संभाले हुए हैं और इससे पहले हमने देखा था तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो एक एक करके अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अगरतला में एक रोड शो किया था। टीएमसी भी यहाँ पर हाथ आजमा रही है अपना चुनाव में और ममता बनर्जी भी अगरतला में एक रोड शो जो है वो कर चुकी हैं। अंकित त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो लगातार त्रिपुरा के चुनाव को कवर कर रहे हैं। अंकित, यहाँ पर कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है सत्ता में वापसी करने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो स्टार प्रचारक हैं वो सब मोर्चे पर मौजूद हैं। कभी खुद गृह मंत्री होते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं और कल तो प्रधानमंत्री ने भी दो रैलियां की हैं। और कल प्रधानमंत्री फिर यहाँ पर रैली करने वाले हैं, उसकी अगरतला में तैयारी भी हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बीजेपी कोई कमी छोड़ नहीं रही है। जैसे कि त्रिपुरा का जो चुनाव है उसमें जीतने के लिए बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है कि 2024 के लिए ये आगे बहुत चल के उनके लिए अहम इसकी वजह से भी होने वाला है कि जो सीट जहां पर अगर ये मान के चलें कि जो नॉर्थ इंडिया में अगर उनकी कोई सीट की कमी होगी तो वो कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कम खाता पूरा अपना ऊपर रखें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सफलता मिले। लेकिन सबसे जरूरी उनके लिए वापसी का जो विषय है वो है इस बार त्रिपुरा के अंदर जो चुनाव है वो 4 अलग अलग बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट जो यहाँ पर एक जमाने में डोमिनेंट फोर्स होती थी, उनका बड़ा वर्चस्व था। पिछली बार बीजेपी ने लेफ्ट फ्रंट के लंबे शासनकाल को हराकर एक बार यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की। अब इस बार कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और जो एक लोकल फैक्टर है, त्रिपुरा मोथा पार्टी जो कांग्रेस के में होते हुआ करते थे, जो यहाँ के पुराने जो शासक है, राजा हैं, उनके जो पुत्र हैं वो उनके वंशज जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रद्युम्न देव बर्मन। और कुल मिलाकर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये भी होगा कि ट्राइबल वोट जो है, जो बड़ा अहम होता है यहाँ पर, वो किस तरफ जाता है। 20 सीटें ट्राइबल वोट्स की होती हैं त्रिपुरा के अंदर, वो किस तरफ झुकाव रखती हैं। क्या उस पर जिस तरीके से बड़ा बीजेपी ने एग्रेसिवली ट्राइबल वोट के बारे में बातचीत भी की है, क्या वहां पर वो अपनी पैठ जमा पाते हैं, वो बहुत जरूरी होगा। लेकिन ये 2023 का जो चुनावी कैलेंडर है, 9 राज्यों का चुनाव है, वो त्रिपुरा से उसकी शुरुआत हो रही है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। अमित शाह ने आज 2 रैली की, गृह मंत्री ने, और उसके साथ साथ अब एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करके अपने लिए वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बहुत दिलचस्प चुनाव त्रिपुरा का होगा और उसका असर न सिर्फ त्रिपुरा पर बल्कि उसके राष्ट्रीय संकेत भी जरूर देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल अंकित, यहाँ पर त्रिपुरा के लोगों के मुद्दे इस वक्त क्या हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं जो वो कई योजनाओं से वंचित भी रह जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो शाही परिवार है जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि जो माणिक्यदेव वर्मा है जिनकी पार्टी है टिपरा मोथा, वो क्या किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है? क्योंकि वो भी इस बार दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत लगा के चुनाव तो जरूर लड़ा जा रहा है। 40 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और खास तौर से जो ट्राइबल सेंट्रिक सीटें हैं वहां पर उम्मीद जरूर कर रहे होंगे कि उनको बड़ी सफलता वहां पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो कम से कम राजनीतिक या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि 10 से 15 सीट अगर उनकी आती हैं तो इस बार शायद वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। तो खुद वो किंग बने न बने पर किंग मेकर जरूर बनने की उनकी स्थिति नजर आ रही है। दूसरा, उसके अलावा आपने पूछा कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर। जैसा आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कई सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, पर बीजेपी ने कोशिश की है और इसी का उसको फायदा भी हुआ है कि लुक ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी थी, नॉर्थ ईस्ट में काम काफी हुआ है। एक बड़े चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा यहाँ का रणनीतिकार बना के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर उनको भेजा गया है। वो अलग अलग राज्यों में जा जाकर बीजेपी की स्थिति के लिए या स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुद्दों की अगर बात करें तो जमीन पर अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ लोगों की शिकायतें नहीं है या मुद्दे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। सीएमआई का अगर डेटा आप देखें 2023 का भी, तो उसमें भी 16% की अनएम्प्लॉयमेंट है। साथ ही साथ त्रिपुरा लैंड करके जो एक अलग राज्य की मांग हो रही है वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रू जो टी वर्कर्स हैं उनके विस्थापन का एक बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर जमीन पर मुद्दे काफी हैं, लेकिन क्या ऑपोजिशन इतनी संगठित है, लोगों तक ये मुद्दे ढंग से पहुंचा पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज देखने को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह अगरतला में रोड शो कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या बीजेपी को सत्ता में वापसी करने का मौका देती है त्रिपुरा की जनता या फिर सरकार यहां पर बदलेगी।